दोस्तों सोचो जरा, एक तरफ पूरा देश धुरंधर देखकर पागल हुआ पड़ा है कि बाइक क्या चीज बना दी है, कितना रो, कितना रियल, बिना स्लो मोशन, बिना डायलॉग बाजी के भी सीधा दिल पर लगती है। और उसी टाइम पर हमारे सामने आता है बॉर्डर 2 का टीजर। 28 साल बाद उसी बॉर्डर का सीक्वल, जिसको हम में से आधे लोगों ने बचपन में टीवी पर 10-10 बार देखा है। और सच बोलूं तो टीजर देखते वक्त मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि भाई ये टकराव कितना अजीब है। एकदम ऑपोजिट सिनेमा एक ही टाइम पर सामने आ रहा है। टीजर ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ बता दे, बल्कि बस अलग अलग फ्रंट्स दिखा देता है। कहीं आसमान में लड़ाई है, कहीं समंदर में, तो कहीं जमीन पर। दिलजीत दोसांझ एयरफोर्स में है, आहन सेठी नेवी में है और वरुण धवन आर्मी के साथ। मतलब इस बार सिर्फ एक पोस्ट की लड़ाई नहीं, पूरी जंग दिखाई देने वाली है। स्केल बड़ा है, पैसा भी दिख रहा है, म्यूजिक भी पीछे से पूरा माहौल बना रहा, लेकिन फिर भी कुछ शॉट्स देखकर लगता है कि वीएफएक्स का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा किया गया है। अब सच्चाई यही है कि पूरा टीजर देखने के बाद भी जो चीज सबसे ज्यादा याद रहती है वो कोई वीएफएक्स शॉट नहीं, बल्कि सनी पाजी की आवाज है। चेहरा नहीं, एक्शन नहीं, बस वो डायलॉग। और एकदम पुरानी बॉर्डर वाली फील आ जाती है कि ये फिल्म किसी भी हाल में सन्नी देओल की ही है। लोग बोलेंगे कि ऐसा सिनेमा अब नहीं चलता, 90s का स्टाइल है, लेकिन गदर 2 के टाइम पर भी यही बोला गया था और फिर सबने देखा कि आगे क्या हुआ था। लेकिन अगर ईमानदारी से बोले तो टीजर में कमियां भी साफ दिखती है। वीएफएक्स कुछ जगह जरूरत से ज्यादा है, जिस वजह से वो रौनक मिस हो जाती है जो पुरानी बॉर्डर में थी। कई शॉट्स देखकर ऐसा लगता है कि इमोशन से ज्यादा टेक्नोलॉजी पर भरोसा किया गया है। और नए एक्टर्स, चाहे वो वरुण हो, दिलजीत हो या आहान, अभी तक सोल्जर से ज्यादा स्टार एंट्री लेते हुए लगते हैं। वो कॉन्फिडेंस, वो वजन जो सन्नी पाजी में है, वो बाकियों में फिलहाल नहीं दिखता। फिर भी ये वही टाइप की फिल्म है जिसको कोई रिव्यू या लॉजिक नहीं रोक सकता। ये थिएटर में चलने वाली फिल्म। अगर ट्रेलर में थोड़ा और इमोशन आ गया, अगर म्यूजिक ने सही जगह पकड़ ली, तो लोग टिकट इसलिए नहीं खरीदेंगे कि फिल्म कितनी रियलिस्टिक है, बल्कि इसलिए खरीदेंगे क्योंकि बॉर्डर नाम ही काफी है। और ऊपर से इसे डायरेक्ट कर रहे हैं अनुराग सिंह, जिन्होंने केसरी बनाई थी। तो उम्मीद रहती है कि मामला सिर्फ शोर तक सीमित नहीं रहेगा। तो कुल मिलाकर बॉर्डर 2 का टीजर ऐसा है जो पूरी तरह एक्साइट भी नहीं करता और पूरी तरह निराश भी नहीं करता। ये एक मिक्स्ड फीलिंग छोड़ता है। लेकिन एक बात क्लियर है कि जिस दिन थिएटर में सन्नी देओल दहाड़ेंगे, उस दिन वीएफएक्स, लॉजिक और क्रिटिक सब बाहर रह जाएंगे। अब देखना यह है कि धुरंधर जैसी फिल्मों के दौर में ये ओवर द टॉप देशभक्ति कितना काम करती है, या फिर बॉर्डर 2 ये साबित कर देती है कि इमोशन आज भी सबसे बड़ा हथियार है।